तो आइए, आ चुका है वो लम्हा जिसका हम सभी को था बेसब्री से इंतजार। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी स्टार है मैदान पर। और जी हाँ, ये बेटर होगा आप टीम के साथ इस तरफ मंच के सामने आ जाएं, जैसा कि मुझे प्रकाश जी वहां से बता रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले एक काम करते हैं, टीम प्लेयर्स के अलावा जो वीआईपी जोन के सामने लोग मौजूद हैं वो सभी इस तरफ आ जाएं। आई रिपीट, जो सभी लोग वीआईपी जोन में एंट्री कर चुके हैं, आप सभी से निवेदन है कि सर आप लोग इस तरफ आ जाएं। यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट है, हमारे एक और मेहमान भी यहाँ पर आ चुके हैं। सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे जितने भी फोटोग्राफर्स हैं, सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप भी सभी लोग मेन स्टेज के सामने आ जाएं। हम क्विकली इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि ये फोटो सेशन करने के लिए हमें बहुत मौका मिलेगा, इसलिए आइए चलते हैं आज के इस बेहतरीन शाम की शुरू हुए सभी मेहमानों का यहाँ पर BIPL 2 में स्वागत है। आइए चलते हैं, हमारे जो खास मेहमान यहाँ पर आए हैं उन सभी को मंच की तरफ आमंत्रित करते हैं। पायस पंडित जी हमारे बीच में जो मेहमान हैं, सबसे पहले भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े सितारे, और यूं कह दो कि भोजपुरी इंडस्ट्री के दो सबसे बड़े कलाकार, या भोजपुरी इंडस्ट्री को एक नए स्टेज पर लेकर जाने वाले जो हमारे कलाकार हैं, तीन जो यहाँ पर त्रिमूर्ति यहाँ पर मौजूद हैं, वो तीन टीमें भी हैं। वो तीनों मेहमानों को हम सबसे पहले मंच पर बुलाएंगे। तो बड़े ही प्राइड के साथ, बड़े ही गर्व के साथ और बड़े ही आदर सम्मान के साथ मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूं सबसे पहले मनोज तिवारी 11 टीम के कैप्टन मनोज तिवारी जी को कि कृपया करके मंच पर आ जाएं। सर, मनोज तिवारी 11 के कैप्टन श्रीमान मनोज तिवारी जी कृपया करके मंच पर आ जाएं। हमारे जो दूसरे मेहमान, दूसरे कलाकार, भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े सितारे, और सिर्फ भोजपुरी ही नहीं, बॉलीवुड में भी इन्होंने अपना सिक्का जमाया है और हॉलीवुड में भी कार्य कर चुके हैं। बेहतरीन एक्टर हैं और सच्चे दिल के इंसान रवि किशन जी। जी जी जरूर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए रवि किशन जी का। हर हर महादेव। जी हाँ, हर हर महादेव। रवि किशन 11 टीम के कैप्टन रवि किशन जी से भी निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। हमारी तीसरी टीम जो इस टूर्नामेंट में है, और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक और बड़े सितारे, एक और बड़े नायक जो हमारे दरमियान में हमेशा ही मौजूद रहते हैं, बड़ा ही उनका शालीन व्यवहार हमेशा ही रहता है, एक अच्छे दिल के इंसान हमारे दरमियान निरहुआ 11 टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी। निरहुआ जी से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके मंच पर आ जाएं। सभी मेहमानों का यहाँ पर वेरी वार्म वेलकम। और कुछ जो हमारे मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं, जिनका आशीर्वाद हमेशा ही हमें मिलता रहा है, स्टार एंटरटेनमेंट की तरफ से मैं निवेदन करूंगा श्रीमान TP अग्रवाल जी से कि कृपया करके वो मंच पर आ जाएं। श्रीमान TP अग्रवाल फ्रॉम स्टार एंटरटेनमेंट, निवेदन है सर कृपया करके मंच पर आ जाएं। अगले जो हमारे मेहमान हैं इस पूरे इवेंट के एक अहम स्पॉन्सर भी हैं, साथ ही साथ हमेशा उन्होंने साथ दिया है BIPL का, भोजपुरी इंडस्ट्री का, SE फिल्म्स के अभय सिन्हा जी से मैं निवेदन करूंगा कि वो भी कृपया करके मंच की तरफ आगे आ जाएं। अगले मेहमान की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारे एक और स्पॉन्सर हैं इस पूरे इवेंट में, लिटो, और लिटो की तरफ से श्रीमान आदित्य श्रीवास्तव और पंकज जायसवाल जिसे मैं निवेदन करूंगा कि कृपया करके मंच पर आ जाएं। आगे कुछ और जो नाम है मैं निवेदन करूंगा वो सभी लोगों से भी कि आगे आ जाएं। दीपाली फिल्म्स की तरफ से शशिकला जी पांडे से मैं निवेदन करूंगा, श्रीमती शशिकला पांडे कृपया करके मंच की तरफ आ जाएं। और टीम ओनर्स जो हमारे हैं उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाएं। रवि किशन 11 टीम के टीम ओनर प्रवेश लाल यादव, मनोज तिवारी 11 टीम के ओनर मधुवेंद्र राय, और निरहुआ 11 टीम के ओनर प्रवेश लाल जी भी हैं, उनके साथ नीलेश पांडे, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं। और साथ ही साथ जो हमारी एक्ट्रेसेस यहाँ पर आई हैं उन सभी से मैं निवेदन करूंगा कि मंच पर आ जाएं, जिसमें मेरे पास नाम आए हैं रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह। इनके अलावा और भी जो एक्ट्रेसेस आई हैं उनसे भी मैं दरख्वास्त करूंगा कि मंच पर आ जाएं।
भोजपुरी इंडस्ट्री की जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं सभी से निवेदन है कि वो मंच पर आ जाएं। और अब हम लोग दीप प्रज्वलन, जी हाँ, रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह ऑलरेडी मंच पर आ चुकी हैं। स्वागत है सबका। अंजना सिंह भी आ चुकी हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि आ जाए मंच पर। ओके, दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट लीडर अंजलि राणा जी भी हमारे बीच में आई हैं, तो मैं निवेदन करूंगा श्रीमती अंजलि राणा से कि कृपया करके आप भी मंच पर आ जाएं। और आइए चलते हैं आप दीप प्रज्वलन की तरफ। दीप प्रज्वलन का ये शुभ कार्य मनोज तिवारी, श्रीमान रवि किशन जी, श्रीमान दिनेश लाल यादव जी, उनके साथ टीपी अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, आदित्य श्रीवास्तव, पंकज जायसवाल, शशिकला पांडे, प्रवेश लाल यादव, मधुवेंद्र राय, नीलेश और जितनी भी एक्ट्रेसेस यहाँ पर आई हैं, रानी चटर्जी, स्वीटी छाबड़ा, सीमा सिंह, अंजलि जी फ्रॉम दिल्ली। हर कार्य की शुरुआत भगवान के नमन के साथ, उनके वंदन के साथ, दीप के साथ की जाती है और एक सच्ची आस्था के साथ, सच्चे प्रेम के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर होता हुआ BIPL 2 की है शुरुआत। आज सभी सितारे इस समय स्टेज पर नजर आ रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री के सभी सितारे, यूं कह दो कि मुंबई के सभी सितारे या फिर पूरे भारत के सभी सितारे यहाँ पर हैं। जमीन पर, जी हाँ, सितारे जमीन पर। प्रज्वलन का कार्य मन की आस्था के साथ भगवान की यादों में दीप प्रज्वलन का कार्य अंधेरे से उजाले की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ और जिंदगी में हमेशा आगे बढ़ने की उम्मीद के साथ ये दीप प्रज्वलन का कार्य यहाँ पर संपन्न हो रहा है। हमारे सभी मेहमानों के हाथों से, सभी भोजपुरी इंडस्ट्री की जो कलाकारा हैं यहाँ पर, अदाकारा हैं, उनके हाथों से सभी का तहे दिल से यहाँ पर इस्तकबाल, सभी का यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत और नमन है इस BIPL 2 में आप सभी लोगों का। ओके, आइए चलते हैं। जो BIPL 2 में 3 टीमें मैचेस खेलेंगी वो कौन सी ट्रॉफीज हैं, ट्रॉफी का अनावरण का कार्य करने के लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों ही कैप्टन से, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी, कृपया करके आगे आ जाएं। ये है ट्रॉफीज जिनका अनावरण होने जा रहा है। मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी से मैं निवेदन करूंगा, ये 3 कैप्टन हैं 3 अलग अलग टीमों के जो इन ट्रॉफीज के लिए मैच खेलेंगे। ट्रॉफी का अनावरण एक निराले अंदाज में श्रीफल फोड़कर ट्रॉफी का अनावरण किया जाएगा। हाँ, कैसे बोलते हैं यार, वो तोड़ने के लिए नीचे आवे के पड़ी, आ जाओ नीचे आ जाए, या फिर कोई पत्थर वत्थर है तो दे दो यार, उससे फोड़ देते हैं। रवि किशन जी के हाथ में तो 2 हाथ से भी अगर दबा दे तो फूट जाएगा। रवि किशन जी, मनोज तिवारी जी, दिनेश लाल यादव जी सभी मंच पर हैं। 3 टीम है और 3 टीम के कैप्टन हमारे सामने इस समय मौजूद हैं और हमारे खास मेहमान टीपी अग्रवाल जी, अभय सिन्हा जी, ये सभी मेहमानों के समक्ष एक पत्थर वगैरह कहीं पर मिले तो प्लीज दे दीजिए, या फिर वो पेवर ब्लॉक का अगर ब्लॉक होगा तो वो भी चलेगा। जी हाँ, यहाँ पर आ चुका है। मुझे तो लग रहा है रवि जी अगर एक बार हर हर महादेव बोल देंगे तो ऑटोमेटिकली वो फूट जाएगा। ओके, हियर वी गो। एक बार आप सभी बोलेंगे जैसे फुटेगा हर हर। देखा 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 हो, नहीं तो नाम बोलेगा। क्या बात है, मनोज तिवारी ने साथ निभाया और उनका शायद नारा भी यही है, सबका साथ सबका विकास। और आप चलते हैं इन ट्रॉफीज का अनावरण करते हैं।
मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और दिनेश लाल यादव जी के हाथों से ट्रॉफीज चमचमाती हुई और इनका अनावरण DIPL 2 की यह ट्रॉफीज, अरे जोरदार तालियां हो जाए यार। DIPL 2 की ये चमचमाती ग्लिटरिंग ट्रॉफीज मनोज तिवारी जी ने पहले ट्रॉफी उठा ली अपने हाथों में। हाँ वो सब ले जाइए। अब मैं निवेदन करूंगा कि मैच की शुरुआत होने से पहले हमारे बीच मनोज तिवारी जी मौजूद हैं। 2 शब्द हम निवेदन करेंगे। सबसे पहले मनोज तिवारी जी से कि हमारे जितने भी भोजपुरी के सितारे यहाँ पर आए हैं, भोजपुरी के इंडस्ट्री के लोग जुड़े हुए हैं या जो दर्शक भी यहाँ पर आए हैं, उनके समक्ष भोजपुरी इंडस्ट्री प्रीमियर लीग के बारे में और इस माहौल के बारे में अपने राय, अपनी सोच लोगों के सामने प्रकट करें संक्षिप्त में। मनोज तिवारी जी। नमस्कार आप सभी लोगों को DIPL के शुभारंभ पे यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने देखा कि हम हाथ में पत्थर पकड़े थे, रवि किशन जी उस पे नारियल तोड़े, उस समय हमारी सहायता के लिए निरहुआ आया। हाँ, वैसे चाहें तो आप इस बड़ी लंबी सी स्टोरी लिख सकते हैं कि जब पत्थर हाथ पे था तो रवि किशन जी का निशाना कहीं भी था। लेकिन हम बहुत मैं खुश हूं कि DIPL के बहाने हम सभी को आपस में मिलने का मौका मिलता है। और दोस्तों, जीवन एक दूसरे से मिलते रहने का ही नाम है। हम सभी मुसाफिर हैं, हम सभी देश के अलग अलग हिस्सों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, अगर भोजपुरी इंडस्ट्री की जननी भूमि है तो इसके हम आपस में भी कोई 200 किलोमीटर दूर, कोई 400 किलोमीटर दूर हम सभी रहते हैं। लेकिन जैसे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं लगता है के हैं। हम सभी एक घर के हैं, एक परिवार के हैं। और इसके लिए थोड़ा टाइम निकालना पड़े तो मैं समझता हूं ये हम सब अपनी खुशियों के लिए निकाल रहे हैं। तो इस नाते मेरे लिए भी ये टॉप प्रायोरिटी है। और कोई नहीं जानता आप अपने सफर में कब कहां चला जाएगा, ये मैंने अपने जीवन में महसूस किया। हम सभी चलते हैं अपनी दिशा के साथ, अपनी गति के साथ, लेकिन कोई होता है जो आपको कहीं और ले जाने के लिए चला रहा होता है। वो हमको आपको पता नहीं होता। हम अक्सर समझते हैं हम बड़े समझदार हैं, बड़ी अच्छी प्लानिंग कर रहे हैं, बट उसके साथ कोई और भी है जो हमारी प्लानिंग करते रहता है। इन सारे विचारों को DIPL के फोरम पे हमें डिस्कस करते रहना है। रवि किशन जी, दिनेश लाल यादव जी क्यों बोला उसको मैंने, मेरा छोटा भाई दिनेश निरहुआ और हमारी प्यारी प्यारी हीरोइंस। अभी रानी चटर्जी को देखता हूं तो मुझे लगता है मैं ससुरावाड़ा पैसे वाले के सेट पे हूं। वैसे ही चेहरा, वैसे ही हंसी, वैसे ही नाक, कुछ भी नहीं ना, और वैसे ही ताजगी, वैसे ही जोश। स्वीटी छाबड़िया को मिला, स्वीटी छाबड़ा को मिला तो मुझे लगा कि फिर से वो सौगंध फिल्म का सेट लग गया। फिर उधर से एक लड़की आएगी, उसके लिए गाना गाना पड़ेगा हाफ पैंट वाली से, क्या फटल फटल जींस वाली, फटल जींस वाली, गजब के पीस भी आ रहे, ऐसा गाना गाया था हमने। अब मैं सोच रहा हूँ कहीं ऐसा ना कि अरविंद केजरीवाल एक दिन निकाले उसी को कि मनोज तिवारी जी आपका ये भी एक गाना है। हो सकता है कांग्रेस के मित्र, क्योंकि अब मैं आपको, हम लोग, आप सब लोग हमको ढकेलते ढकेलते उधर पहुंचा दिए। कई लोग पूछ रहे थे हमसे दिल्ली में, कह रहे
आपके पास इतना टाइम है कि आप एक बीआईपीएल के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा जब आप बीआईपीएल के फोरम पे आओगे तो आपको समझ में आएगा कि बीआईपीएल खुशियों का खजाना है और उसी में आपस में मिलते हुए हमें अपने मंजिल तक जाना है। हमारे साथ अंजना सिंह भी है मंच पे, मधु भी है मंच पे, पूनम भी है, सीमा भी है, और किधर है? हाँ, ये पूनम पांडे, पूनम अच्छा पूनम दुबे, हाँ पांडे से घबरा गई है पूनम दुबे। और पूनम हमारे जब हम लोग बनारस में होते थे हमारे साथ शो करती थी स्टेज पे। मैं बहुत खुश हूँ, आपके देखते रहता हूँ आपकी सफलताएं। और तुम्हारे बगल में, हाँ, अरे सीमा, अरे सीमा तुमको ना बहुत बड़े बड़े लोग देखते हैं तुम्हारा डांस। हाँ, कई बार ऐसा होता है ना, बड़े बड़े जो लोग हैं बोलते हैं अरे भाई तुम्हारे यहाँ एक सीमा का डांस आता है जब वो टीवी पे, तो हम लोग देखने लगते हैं। नाम नहीं लूंगा कौन कौन, हाँ। लेकिन वो रियली वो तारीफ करते हैं उसके डांस की कि क्या जोरदार डांस करती है। और नेहा गुड विशेस फॉर योर बढ़िया फ्यूचर। भाई बढ़िया बीच में आवल जरूरी बा। तो और हमारे दाहिने तरफ ये अंजलि राणा है, इसको मैंने, ये हमारी स्टूडेंट लीडर है दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेक्रेटरी, बीए पार्ट 1 में ही ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का चुनाव जीत गई और ये फर्स्ट टाइम मुंबई आई है। तो आजकल मैं दिल्ली में ना गांव में झुग्गी में प्रवास करता हूं उनके तकलीफों को समझने के लिए। तो गांव में गया तो इसी के गांव में गया था, इसके घर पे पूरे गांव में रुका। तो इनको पता चला कि मैं बॉम्बे जा रहा हूं, तो बोले सर आई वांट टू गो टू मुंबई। हमने कहा बस चलो, आपको एक कमाल के मुंबई का दर्शन होगा। और ये हमारा फैमिली है। तो अंजलि राणा जाट लीडर है जो बहुत फेमस आपको देश में दिखते होंगे, सीमा और सब तक लड़ाकू समाज है, उस परिवार से है। और हमारे अवधेश मिश्रा जी भी हैं यहाँ पे, चश्मे में है लेकिन मैं पहचान गया। हमारे जी दुर्गा दादा को देखा मैंने। टीपी अग्रवाल सर किधर गए? दिनकर जी को भी देखा हमने। और दुर्गा दादा आ जाइए। और हमारे बड़े भाई अभय सिन्हा जी यहाँ पे हैं। आलोक जी, टॉस का टाइम हो गया अभी नाम लेते लेते। और मैं सबसे अंत में आप सभी के साथ जो टाइम निकाल रहे बीआईपीएल के लिए, मैं प्रवेश लाल यादव के लिए चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए आप लोग। वो हम लोगों का सबसे क्या बोलेंगे, सबसे लायक भाई है, सबसे लायक भाई बा। और वही के चक्कर में सबको एजिंगा आयल बा। तो आप सभी लोगों को एक बार फिर से धन्यवाद। गुड विशेष। मैं 2 दिन तक रहूंगा, आज भी रहूंगा, कल भी रहूंगा, उसके बाद नहीं रह पाऊंगा, लेकिन मेरी आत्मा रवि किशन जी के साथ रहेगी। और आज मैं एक बड़ी घोषणा करना चाहता हूं। मेरे दोस्तों, हम लोग कभी अच्छा समय देखते हैं। भोजपुरी अवार्ड हम लोग का दुबई में हुआ, अभय जी ले गए, मॉरिशस में हुआ, कहाँ होता है। इस ग्राउंड में भी भोजपुरी अवार्ड बहुत बार हुआ और 5-5 बार यही जीत लिए, हमको बड़ा खुशी हुआ। ये हंसी ठीक है। तो लेकिन आप लोगों को एक बात जान के आज खुशी होगी कि नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, उसने डिसाइड किया है कि पहला केंद्र सरकार द्वारा भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल कराया जा रहा है। और वो 3 से 5 फरवरी तक दिल्ली के शेरिफोर्ट ऑडिटोरियम में, जहां पे नेशनल फिल्म अवार्ड के लिए फिल्में दिखाई जाती हैं, उसी हॉल में, उसी जगह। और मैं आप सबको इनवाइट करता हूं, मैं आप सबको इनवाइट करता हूं। मैं नहीं जानता मैं कितनों को टिकट दे सकता हूं, बट
हम इनवाइट सबको करते हैं, अगर आप पहुंच सकते हैं तो वहां रहने खाने की सारी व्यवस्था हमारी भारत सरकार करेगी और उसके लिए हम आप सभी का इनविटेशन करते हैं। ट्रेन से जाने के लिए आपका टिकट भी कराएंगे, जो हमारे अब समझ ही सकते हैं किसका किसका फ्लाइट का टिकट देना है तो हम लोग काफी फ्लाइट टिकट भी दे रहे हैं और आप सबका स्वागत है। जिसका चलने का मन होगा प्लीज कांटेक्ट विकास सिंह वीरप्पन। थैंक यू वेरी मच। बीआईपीएल मेरा ये दिनेश ने अप्रूवल दे दिया है और किसी को भी खुशी होगी जान करके कि इस फर्स्ट इंडियन गवर्नमेंट भोजपुरी फिल्म फेस्टिवल के ब्रांड एम्बेसडर रवि किशन जी को बनाया गया है और फर्स्ट डे वहां पे परफॉर्मेंस भी होंगे, जो उसके लिए अलग से लोगों को कल्पना भी उसमें शामिल है, ये लोग बुलाए गए हैं और बाकी प्लानिंग के लिए विकास आपके संपर्क में है। मैं सभी प्रोड्यूसर से, सभी डिस्ट्रीब्यूटर से, सभी डायरेक्टर से प्रार्थना करता हूं कि 3 से 5 फरवरी आप दिल्ली में रहें, हमें बहुत खुशी होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच रवि किशन जी से कि वो अपने दर्शकों के सामने। अब हम देखा जय हो आप लोगन के स्वागत बा समस्त हमारे भोजपुरिया समाज का मनोज बाबू का स्वागत बाटे कि दिल्ली से आज ये अध्यक्ष वाड़न अपन पूरा एक दिल्ली जगह को छोड़ के यहाँ आना, आपको दिल से उसके लिए धन्यवाद और साधुवाद कि हम लोगों को भूले नहीं आप, और नहीं आते तो रात को आपको मैं फोन करता आधी रात को। अच्छा वो आप आ गए, बहुत और का बोलते हैं हम नहीं बोलेंगे, लेकिन अच्छा गईला आ गईला, दिल से तरह के साधुवाद बांटे और लव यू फॉर दिस। और धन्यवाद आप सब लोगों का प्रवेश, लव यू प्रवेश, और ये सब लोगों को जोड़ने के लिए प्रवेश, सब लोगों ने तुम्हारा साथ दिया, तुमने हम लोगों को याद किया, हम सब तुम लोगों के साथ हैं। और यहाँ से पता चलता है कि हमनी लोग एक बानी, हमेशा एगो कहल जाला कि हमनी लोगों में फूट बांटे। अब मुझे लग रहा है कि हमारी दूरियां सब खत्म हो रही है, अब भोजपुरी बहुत शक्तिशाली बनते जा रही है। अब मैं इसी के साथ दिनेश बाबू को ये माइक थमाता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं और मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि प्रवेश बाबू ने, विक्रांत जी ने, हमारे आदित्य ने, असगर भाई ने, राहुल खान ने, इन लोगों ने एक ये अच्छी सोच के साथ शुरुआत किया है बीआईपीएल का। ये दूसरा सीजन है और आप सभी लोग यहाँ आए हैं, आप सबका स्वागत है। ये आपका ही कार्यक्रम है, आप इसका पूरा आनंद लीजिए और इसके हिस्सा बनिए। ये हम लोग चाहते हैं कि धीरे धीरे ये इतना बड़ा बन जाए कि जैसे आज हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है, जो भोजपुरी फिल्म है, पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना के पूरी दुनिया में डंका पीट रही है, वैसे ही बीआईपीएल भी पूरी दुनिया में डंका एक दिन पीटे, ये शुभकामना मैं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सॉरी मैं दोबारा माइक लिया, कारण ये था कि धन्यवाद मनोज भैया और धन्यवाद भारत सरकार, श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कि आपने ये भोजपुरी सिनेमा के लिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जिसको एक तुच्छ और हे दृष्टि से देखा जाता था, उसके लिए एक फेस्टिवल की शुरुआत की, वो भी इतनी बड़ी जगह श्री फोर्ट में, जो मेरी फेवरेट जगह और बहुत ही रिस्पेक्टेड प्लेस है, जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के प्रेस्टिजियस लोग परफॉर्म करते हैं, वहाँ हमारा भोजपुरी सिनेमा दिखाई जाएगा और समस्त हिंदुस्तान, समस्त विश्व की नज़र होगी, 33-34 करोड़ लोगों की नज़र होगी इस फेस्टिवल पे। और मैं धन्यवाद दूंगा मनोज बाबू, आपको डेफिनेटली ये नाम आप ही ने हमारा दिया होगा कि मुझे वहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर आपने बनाया उस फेस्टिवल के लिए। तो थैंक यू भारत सरकार, थैंक यू माय ब्रदर मनोज बाबू कि मुझे उस लायक आपने समझा कि मैं उस फेस्टिवल का ब्रांड एम्बेसडर बन। सबको न्योता देता हूं, कृपया आप लोग जरूर सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएं और एक भोजपुरिया शक्ति, भोजपुरिया प्रेम वहां दिखाएं। हमारा सिनेमा बढ़ रहा है, हम लोग शक्ति बनते जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच रवि जी। एक लाइन और बोलना चाहूंगा मैं मनोज भैया के लिए कि ऐसा माना जाता है कि नेता सिर्फ वादा करते हैं और वादा करके भूल जाते हैं, पर मैं मनोज को दिल से धन्यवाद देता हूं कि जब मैं दिल्ली गया था और भैया के आवास पे, तो मैंने इनसे ये कहा था कि भैया अगर ऐसा कुछ हो जाता तो बढ़िया होती। तो भैया ने कहा तुम जाओ, पहुंचो बॉम्बे और पहुंचते ही तुम्हें खबर मिलेगी कि ये होने जा रहा है।
तो ये वादा आपने निभा दिया, इसके लिए हम दिल से धन्यवाद देते हैं पूरी इंडस्ट्री की तरफ से। पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री आपको इस कार्य दिल से धन्यवाद देती भैया। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए मनोज तिवारी जी के लिए। इतना बड़ा कार्य, सभी जितने लोग बिहार से ताल्लुक रखते हैं, यूपी से ताल्लुक रखते हैं या फिर नॉर्थ साइड से ताल्लुक रखते हैं, ये सभी के लिए बड़ा सम्मान। आइए चलते हैं पहले मैच के टॉस की तरफ, जो खेला जाएगा मनोज तिवारी 11 और रवि किशन 11। इसके लिए मैं निवेदन करूंगा हमारे तीनों कैप्टन आ जाएं, मनोज तिवारी जी, रवि किशन जी और साथ ही साथ दिनेश लाल यादव जी भी पिच की तरफ चले जहां पर टॉस होगा। और जितने दर्शक हैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीआईपी जो एरिया है, वीआईपी जो जोन है, वहां पर कोई भी ना जाए। आपके लिए यहाँ पर बैठने का बंदोबस्त है, आप यहाँ बैठकर मैच का मजा लें। बायस पंडित जी मेरे साथ में है। चलते हैं टॉस उड़ाते हैं पहले मैच का। मैं निवेदन करूंगा मनोज तिवारी 11 के कैप्टन मनोज तिवारी जी और रवि किशन 11 के कैप्टन रवि किशन जी, उनके साथ ही साथ निरहुआ 11 जो तीसरी टीम है उस टीम के कैप्टन दिनेश लाल यादव जी। आपसे भी निवेदन है कि कृपया करके पिच की तरफ आ जाए। मेरे पार्टनर आशीष पांडित से भी मैं निवेदन करूंगा कि पिच की तरफ आए। और बायस पंडित जो लेडी मॉडल है, लेडी होस्ट है, एंकर है मेरे साथ में, और अपने को भी थोड़ा सा प्राउड फील होता है जब हमारे साथ में कोई मॉडल वगैरह चलती है। आ जाइए मैदान की तरफ। पिच पर हम लोग टॉस उड़ाएंगे ऐसा मुझे सूचना मिली है। पहले मैच का टॉस, पहला मैच मनोज तिवारी जी की टीम, मनोज तिवारी 11 और रवि किशन जी की टीम, रवि किशन 11। क्या लगता है कौन ज्यादा मजबूत है? रवि किशन वर्सेस लास्ट सीजन रवि किशन एंड मनोज जी के बीच हुआ था, जिसमें रवि जी विन किए थे। तो आपको क्या लगता है, इतिहास दोहराया जाएगा या फिर इतिहास बनाया जाएगा? देखिए एक रिकॉर्ड तो रवि लेवल टीम ने बना लिया, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए। कहीं ना कहीं मनोज तिवारी 11 जो टीम है वो पूरे तैयारियों के साथ मैदान पर उतरेगी। और दिनेश लाल जी की टीम को भी आप कम नहीं समझे, उनके पास भी बहुत ही मजबूत। तो पहले मैच टॉस उड़ाने के लिए हम लोग पिच की तरफ आ रहे हैं। निवेदन करूंगा हमारे तीनों ही